नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बच्चों, आज हम संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आज हम प्राप्त करना चाहेंगे। यह प्रश्न 2022 तक तो अभी पूछे गए हैं। 2022 यानी 2020 2022, इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न, ये जो निगमन है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि से देखा जाए तो अब हमें निगमन करना है। तो हम निगमन कैसे कैसे करेंगे इसको भी हम समझेंगे। तो उसका किसका निगमन करना है? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना है, अर्थात 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हमें इसको क्या करना है? प्राप्त करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक द्वि उत्तल लेंस ले लिया है और द्वि उत्तल लेंस है, ये दोनों कांटेक्ट में है और दोनों कैसे होते हैं? माने जाते हैं पतले लेंस है, लेकिन कांटेक्ट लेंस, इसको कहते हैं कांटेक्ट लेंस है। तो क्या करना है? देखो, ये लेंस L1 है और क्या L2 है। अब यहाँ से देखो, इनका प्रकाशिक केंद्र है O है, इनका भी प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, कोई बिंदु वस्तु हो यहाँ पे रख दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से रख दी गई है तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी कहाँ पे? पहले वाले लेंस पर, पहले वाले लेंस पर जाएगी। तो हम पहले वाले लेंस पर हम इस प्रकाश किरण को डाल दिए। ठीक है, जब पहले लेंस पर चली जाए प्रकाश किरण तो यहाँ से अपवर्तित होकर के इसके बगल वाले दूसरे लेंस पर क्या हो जाएगी? पड़ेगी। इसके बगल वाले दूसरे लेंस पर पड़ेगी। अब दूसरे लेंस पर भी क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी। दूसरे लेंस पर भी अपवर्तित होगी तो यह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? यहाँ पर O का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? I पर। पहले समझते हैं। एक दो उत्तल लेंस है, दोनों कांटेक्ट में रखे गए हैं और ये बहुत पतले माने जाएंगे। ठीक है, अब क्या है? O जो है, यहाँ से कोई वस्तु रखी गई है मुख्य अक्ष पर, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी और यह प्रकाश की किरण क्या करेगी? इस वाले उत्तल लेंस पे क्या करेगी? यहाँ से आएगी, इस लेंस में आएगी और इसके अंदर से अपवर्तित होकर दूसरे लेंस पर पड़ेगी और दूसरे लेंस से अपवर्तित होकर के अंतिम प्रतिबिंब O का बनेगा। ठीक है, अब अंतिम प्रतिबिंब O का बन गया। अब देखो, यहाँ से दूरी क्या है? यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ दूरी लेना। देखो 20 से लिया गया है ना, यानी मान कर कि 20 से अपवर्तित प्रकाश किरण हो रही है। तो इस वाले दूरी को क्या लेंगे? U। वस्तु की दूरी क्या हो गई? U हो गई। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं। अब इधर हमें U का मान मिल गया और इधर V का मान कौन सा होगा? क्योंकि ये जो है अंतिम प्रतिबिंब जो बना है, किस लेंस के लिए है? दूसरे लेंस के लिए है। मान लेते हैं हमें U का मान इधर से मिल गया पहले लेंस के लिए। देखो दो लेंस है, इस लेंस के लिए, इस वस्तु के लिए इस लेंस से दूरी U हो गई। अब इसी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम एक लेंस पर विचार करेंगे। ठीक है, दोनों लेंस पर विचार अभी नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये L2 अगर लेंस ना होता, ठीक है, अगर लेंस L2 ना होता तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब अगर यह ना होता, L2 अगर ना होता, मानेंगे पहले L2 अगर ना होता तो यह लेंस क्या करता? इस प्रकाश की किरण को कहां पर भेजता? यहाँ पर, मतलब O का एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता। O का कैसा प्रतिबिंब बन जाता? यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन जाता I डैश, जिसकी इस लेंस से जो दूरी हो जाएगी V डैश मान सकते हैं। जैसे पिछला जो हमने निगमन किया था कि लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 और इज n-1 1/r1 -1/r2, ये हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था? एक पृष्ठ को पहले मान लिया था कि इस पृष्ठ से अपवर्तन
इस पृष्ठ के लिए हम आप गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला लगाए थे, फिर दूसरी पर लगाए थे। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें इस लेंस को L2 को मान लेते हैं L2 नहीं है, ठीक है। तो यह जो लेंस है L1 लेंस है, बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब को I डैश पर बनाएगा, जिसकी दूरी यहाँ से इस वाले लेंस से मिडिल माने इसके बीचों बीच से दूरी V डैश है और यह E है। और हम जानते हैं लेंस का फार्मूला क्या है, लेंस का फार्मूला क्या है, तो हम लिखेंगे कि लेंस L1 के लिए, यहां से लिखते हैं लेंस L1 के लिए, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र होता है 1/f, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, कितना होता है f, किसके फार्मूला से है, लेंस के, लेंस के लिए, लेंस के लिए यानी लेंस के सूत्र से, L1 लेंस के लिए लेंस के किससे, फार्मूले से। ये देखो लेंस का फार्मूला होता है, यानी दर्पण वाले सूत्र में दर्पण अगर होता तो यहाँ पर प्लस होता, लेकिन लेंस में क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना आगे, आगे क्या करना है, इस वाले लेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो V के स्थान पर V डैश और U के स्थान पर क्या लेना है, इस वाले सूत्र से क्या करेंगे 1/v डैश माइनस 1/ क्या लेंगे U बराबर हो जाएगा 1/f। यह किसके लिए है, 1 पहले वाले के लिए, ठीक है। पहले वाले के लिए यह मान हो गया, यह हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो गया, दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखो अब क्या करेंगे दूसरे लेंस के लिए, किसके लिए, दूसरे लेंस, लेंस L2 के लिए लिखेंगे, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए अगर देखेंगे L2 के लिए, लेंस L2 के लिए क्या होगा कि आभासी प्रतिबिंब I डैश, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब I डैश, आभासी प्रतिबिंब I डैश, लेंस L2 के लिए आभासी प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, कार्य करेगा, जो लेंस L2 के लिए आभासी प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जो I डैश का प्रतिबिंब, I डैश का प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, I पर बना देता है। अतः क्या हो जाएगा, यहां से इसमें हमें V का मान निकालना पड़ेगा, यहां पर बन जाएगा तो यहां से और यहां तक की दूरी, मतलब इस लेंस से यहां से और यहां तक की दूरी यह हो गई V। अब हमें करना क्या है, चूंकि इस लेंस के लिए L2 लेंस के लिए अगर I डैश वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तो इस लेंस के ध्रुव से यानी प्रकाशी केंद्र से, इस लेंस के प्रकाशी केंद्र से I डैश की दूरी तो हमें वस्तु की दूरी हो जाएगी ना, यहां से और यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी होगी, जो कि लेंस L2 के लिए होगी, तो हम I डैश की दूरी को मानेंगे। तो हमें क्या करना है, अतः इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इसको कुछ पॉइंट अगर रख दें तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम ये मान सकते हैं अतः L2 से I की दूरी
बराबर v, L2 से I की दूरी बराबर v, तथा L2 माने लेंस L2 के लिए L2 से I की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। सही है, L2 से I की दूरी कितनी हो गई, v हो जाएगी। अब पुनः क्या करना है, जबकि तथा L2 से I डैश की दूरी को v डैश ही मान सकते हैं क्योंकि लेंस क्या है, पतले हैं। लेंस क्या है, पतले हैं। मतलब कह रहा है L2 से I की दूरी v है, जो है I माने प्रतिबिंब की दूरी, L2 से I डैश की दूरी का मतलब v डैश ही मान सकते क्योंकि लेंस क्या है, पतले हैं। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, मान सकते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मान सकते हैं क्योंकि लेंस क्या है, ठीक है यहाँ लिख देते हैं क्योंकि लेंस क्या है, पतले हैं। क्योंकि लेंस पतले हैं, अतः लेंस के सूत्र से, चाहे उत्तर हो चाहे अवतल, सबके लिए फार्मूला लेंस का वही होगा। इस सूत्र से क्या करेंगे, एक बटा अब की बार v के स्थान पर क्या रखना है, अब की बार आपको v के स्थान पर रखना है 1/v ही, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब v है, लेकिन u के स्थान पर v डैश रखना है। क्या रखना है, u के स्थान पे v डैश रखना है, तो -1/v डैश बराबर और 1/f2 किस लेंस के लिए है, दूसरे लेंस के लिए। अब इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, देखो क्या इसे कैसे आया, देखो 1 बटा कितना है, v माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ होता है, तो इसमें v बराबर क्या है, v ही है, लेकिन u बराबर v डैश माना गया है। यहाँ पर देखो देखने पर लग रहा है कि लेंस मोटे हैं, लेकिन ये लेंस कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तो हमें इस वाले लेंस के लिए वस्तु की दूरी निकालना था, इसलिए हमने L2 से I डैश की दूरी को v डैश मान लिया क्योंकि लेंस पतले हैं। वैसे तो होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक दूरी, लेकिन लेंस पतले हैं तो यह दूरी और यह दूरी में ना के बराबर अंतर होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा लेंस L2 के लिए आभासी प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए, लेंस L2 के लिए आभासी प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जो I डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर, I पर बना देता है। अतः L2 से I की दूरी v मानेंगे, जो कि प्रतिबिंब की दूरी हो गई v, अतः L2 से I डैश की दूरी को v डैश ही मान सकते हैं, जिसे लिखते हैं v डैश। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, अब 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 बटा v डैश माइनस 1 बटे u इज इक्वल टू 1 बटे f1 प्लस करना है 1 बटे u, 1 बटे v माइनस 1 बटे u के स्थान पर v डैश बराबर 1 बटे f2। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 बटे v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2। क्या मिल जाएगा, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f प्लस 1 बटा f। ठीक है, अब मानते हैं यदि दोनों लेंसों के स्थान पर, ये दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस रखा जाए, दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस हो, एक लेंस हो जो u दूरी पर रखी वस्तु का
प्रतिबिंब, जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर, इसको क्या लिखेंगे, v दूरी पर बनाए, v दूरी पर बनाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यहां लिखते हैं बनाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, बनाए तथा इसकी फोकस दूरी f हो तो, तथा इसकी फोकस दूरी क्या हो, f हो तो, ठीक है। इसकी फोकस दूरी f हो तो फोकस दूरी f हो तो क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आता है। समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसको कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अतः 3 से इसमें फार्मूले में रख देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 बटे 1/f2, यह हमारा हो गया प्रूव्ड, यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि लेंस कैसा हो, यहाँ पे देख लो, यहाँ लिख देते हैं, यदि एक लेंस उत्तल और अवतल हो, यदि लेंस उत्तल व अवतल हो, यदि लेंस कैसा हो, उत्तल और अवतल हो, तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, ठीक है। 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने आज इस वाले थ्योरी को कर दिया और ये हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है। हाँ, एक चीज इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको f बराबर, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं जल्दी से, f बराबर आपको मिलेगा, ठीक है, f1 f2 बटे f1 प्लस f2, ठीक है। ये भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। f बराबर क्या हो जाएगा, f1 f2 बटे f1 प्लस f2 के रूप में हमें यह वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। अगर अवतल है तो एक पहला उत्तल है, दूसरा अवतल है, तो इसमें f2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से यह फार्मूला हमने सीख लिया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो पूछना हमसे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं, एक लेंस L1 है और यह क्या है, L2 लेंस हो गया। पहले वाले लेंस के लिए निकाल लेंगे लेंस वाले सूत्र से, फिर पहले मानेंगे कि दूसरा लेंस नहीं है तो वह प्रतिबिंब I डैश बनेगा, तो यह V का V डैश, जो V का मान होगा U का मान लगा लिए। फिर दूसरे लेंस के लिए ये जो इमेज है, इस वाले लेंस के लिए वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जो जिसका यह लेंस प्रतिबिंब I डैश पर बना देता है, तो V का मान यहाँ से मिल गया और U का मान यहाँ से, क्यों, वैसे U का मान यहाँ से होना चाहिए, लेकिन चूंकि लेंस पतले हैं इसलिए V डैश का मान इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, माने वस्तु की दूरी हो जाएगी। V डैश का मान इस वाले लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो हमने इस सारी बातों को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यह हो गया, U दूरी पर रखी वस्तु हो और V दूरी पर प्रतिबिंब बने और फोकस दूरी F पर बने, तो प्रतिबिंब इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माने ये दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस हो जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए, तो इसकी फोकस दूरी F हो, तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1, इसके स्थान पर 3 में मान रख दिया, हमें यह मिल गया। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और आप लोग अच्छे से करिएगा इसको, बहुत आसान है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 2 वीडियो हमने अच्छे वीडियो इस पर बना दिए हैं,
आशा है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।